नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में। तो दोस्तों घर या ज़मीन खरीदना हर किसी का सपना होता है और जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूँजी लगा देता है। क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एकमात्र ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें इंसान का जो पैसा होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी खरीदी हुई ज़मीन या फिर मकान पर इल्लीगल एक्विज़िशन यानी कि अवैध कब्ज़ा हो जाता है। तो अब ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो इसके लिए आगे क्या करें या फिर कैसे कदम उठाएँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपकी ज़मीन पर इल्लीगल एक्विज़िशन यानी कि अवैध कब्ज़ा हो गया है, तो इसके लिए आप क्या-क्या कदम उठा सकते हैं, आपको क्या-क्या कार्यवाही करनी चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल साफ फैसला कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन पर, खेत पर या मकान पर अवैध कब्ज़ा कर रहा है, तो आप बलपूर्वक उस कब्ज़े को हटवा सकते हैं। बशर्ते वो ज़मीन कानूनी तौर पर आपके नाम पर होनी चाहिए। तो अगर वो ज़मीन कानूनी तौर पर आपके नाम पर है, तो आप बिना डरे उस ज़मीन से बलपूर्वक कब्ज़ा हटवा सकते हैं। और इसके लिए फिर चाहे आपको जन, धन, तन जो भी आपको लगाना पड़े, आप अपनी पूरी पावर लगाकर उस कब्ज़े को हटवा सकते हैं। और इस केस में अगर सामने वाले का शारीरिक या आर्थिक नुकसान भी होता है, तो भी दोषी सामने वाला ही माना जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन कानूनी तौर पर आपकी है। लेकिन अब कई केस में क्या होता है कि आपकी ज़मीन पर कोई दबंग व्यक्ति कब्ज़ा कर लेता है, जिससे आप बलपूर्वक कब्ज़ा हटवाने में असमर्थ होते हैं। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़मीन से कब्ज़ा हटवा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने नज़दीकी थाने में जाना है और वहाँ पर एक कंप्लेन करनी है कि फला दबंग व्यक्ति ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और कृपा करके हमारी ज़मीन से कब्ज़ा हटवाने में हमारी सहायता की जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि इस प्रोसेस को कराने के बाद में भी थाना प्रशासन के पास में और एसएसपी के पास में जाने के बाद भी आपके केस के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो इसके बाद फिर आप सीधा कोर्ट में केस कर सकते हैं और फिर जब आप कोर्ट में केस कर देंगे, उसके बाद में फिर जो आपका जिला मजिस्ट्रेट होता है, वो इसके ऊपर एक पूरी कार्यवाही करेगा। कार्यवाही करने के बाद में जब लास्ट में फाइनली इसका फैसला आ जाएगा, तो जब जिला मजिस्ट्रेट इस पर पूरा आदेश दे देगा कि इस केस के ऊपर पूरी कार्यवाही की जाए, इसके बाद में फिर एसएसपी हो या फिर थाना प्रशासन हो, कोई भी इसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है। इसके बाद में आपकी ज़मीन से कब्ज़ा हटवाने की पूरी प्रोसेस की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी और अगर आपको ज़मीन से रिलेटेड और भी कोई सवाल पूछने हो या आपके मन में कोई सवाल आते हो ज़मीन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको जवाब ज़रूर से दूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग क्लास तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।